वीर जी, संग्रहणी रोग को कभी हल्के में ना लेना जी। ये बड़ी मनहूस बीमारी है जी। आपकी जिंदगी में ग्रहण लगा देती है, इसलिए इसका नाम है जी ग्रहणी। स्वास्थ्य का बंटाधार कर देती है जी। कई बार पोटी 4-5 बार आती है, कई बार 10 से 15 बार पोटी आती है। एक बार में पेट साफ नहीं होता। कभी कब्ज होता है तो कभी दस्त लग जाएगा, कभी पोटी लूज होती है, कभी पोटी टाइट हो जाती है जी। और इसी बेगैरत बीमारी का नाम है जी संग्रहणी। हल्के में कभी मत लेना जी। और एक बार में पेट साफ नहीं होता। और जो ये पेट है ना जी, ये हिटलर के गैस चैम्बर जैसा हो जाता है। बदबूदार CO2 गैस। पटाखे सारे दिन चलते हैं और खाना खाते ही सबसे पहले आपको टॉयलेट का दरवाजा नजर आता है। जैसे पहले पुराने बुजुर्ग कहते थे ना जी, हर टाइम हाथ में लोटा। और चूर चूर थकावट हमेशा रहती है जी। और कई बार हालात इस कदर बिगड़ते हैं जी, वस्त्र के अंदर ही पोटी का तिलक लग जाता है जी। और जो पोटी होती है ना जी, वो बेसन के फटे घोल जैसी होती है। और मल के अंदर कच्चा अन्न ही निकलता है जी। मंद अग्नि रोग है, पाचन नहीं होता अन्न का। और इस सत्यानाशी बीमारी का नाम है जी संग्रहणी। और पेट के अंदर ना जी, हमेशा जो कबूतर है वो गुटर गू करते रहते हैं जी। और जो शरीर है वो सूखे बांस जैसा हो जाता है जी। जिंदगी के अंदर संगीत, हारमोनी सब कुछ खत्म हो जाता है जी। मूड के हमेशा 12 बजे रहते हैं जी। एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो आ जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है जी, बाहर जाने से डर लगता है कि पजामे के अंदर ही कहीं बिन बादल गर्जना के साथ मूसलाधार ना हो जाए। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका काम करने का जज्बा है, वो कहीं रफू चक्कर हो जाता है जी। और कुछ भी खाते ही ये पोटी बहन जी बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ जाती है जी। और नींद तो कहीं सपनों में भी नजर नहीं आती जी, नींद उड़ जाती है जी। और आपका जो मानसिक संतुलन है ना जी, वो बैलेंस में नहीं रहता जी, हार्मनी में नहीं रहता जी। इस नामुराद बीमारी का नाम है जी संग्रहणी। और वीर जी, ये ऐसी व्याधि है जी, तूफान से पहले की रिमझिम है जी, जो बाद में आपके स्वास्थ्य की बर्बादी ही लेके आती है जी संग्रहणी। ये जगजीत सिंह आपसे आज ये कहने आया है जी, बड़ी सादगी के साथ कह रहा है जी, कि वाहेगुरु जी ने हमें इस बीमारी को जड़ से ठीक करने का शिफा दिया है जी। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर मन ते कब होना कर। ये आपकी जो मनहूस बीमारी है ना जी संग्रहणी, ये वीर जी पूरी तरह से ठीक हो सकती है जी। और इस बीमारी में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है वीर जी। कोई कुछ भी बोले, यकीन मत करना जी। कोई ये बोले जी ये कभी ठीक नहीं होती, ये सारी उम्र चलती है जी, कभी यकीन मत करना जी। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना जी, अपने झंडे को हमेशा ऊंचा रखना जी। जो परहेज वीर जी हम बताते हैं वो पूरे कर लेना जी। जो उपाय हम बताते हैं वो पूरे कर लेना जी। तो आप अपनी इस संग्रहणी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए वीर जी निकल सकते हो जी। तो अब वीर जी, आपके 2-3 प्रश्न है जी, मैं पहले ही उनका आंसर दे देता हूं जी। क्या संग्रहणी रोग हमेशा के लिए ठीक होती है? सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, यदि हम आयुर्वेद के बताए हुए नियमों पे रहते हैं, तो फिर आप बताना जी कौन सी बीमारी है जो नहीं ठीक हो सकती। लिहाजा हमें उस बीमारी को ठीक करने की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में हमें उसके लिए क्या परहेज पथ्य अपथ्य करना है वो पता होना चाहिए जी। और आपका दूसरा प्रश्न है जी, क्या दवाइयां सारी उम्र खानी पड़ती है जी? यहाँ ध्यान से सुन लेना वीर जी, आयुर्वेद की निष्ठा सारी उम्र आपको दवाई खिलाने में नहीं है जी। आयुर्वेद किसी भी ड्रग डिपेंडेंसी के खिलाफ है जी। आयुर्वेद आपको सारी उम्र दवा खाने की सिफारिश नहीं करता जी। और आपका तीसरा प्रश्न है, उसका आंसर ये है जी,
हमारे इलाज के बाद पहले महीने से ही जो मरीज है लगभग 50 से 80% तक ठीक हो जाता है जी। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही पोटी जो है वो बंद के आने लग जाती है और 1 से 2 बार में ही जो आपका पेट है ना जी वो धड़ाम के साथ साफ होने लग जाता है जी। ये आयुर्वेद है वीर जी। कोई तकलीफ नहीं देता जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता जी। आपको जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो नेचुरल फीलिंग देता है जी। कुछ आपको अपसर्ड नहीं लगता जी। यूं लगता है बिल्कुल आसान रास्ते पे चल रहे हैं जी। बहुत सी दवाइयां नहीं खानी और आपका जो रोग है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है जी। आयुर्वेद का मार्ग है ना जी वो निष्कंटक मार्ग है जी। वो मखमली मार्ग है जी। वहां कालीन है जी, वहां घास है जी, वहां कांटे नहीं है जी। ये आयुर्वेद का मार्ग है जी। और ये वीर जी वो मार्ग है जी, आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती जी। रोग कोई भी हो जी, बस परहेज रख लेना जी, थोड़ी सी औषधि कर लेना जी और इधर सरसों उगते हुए देख लेना जी। ये आयुर्वेद है जी। एक ये जगजीत सिंह का एक्सपीरियंस भी सुन लेना जी। यदि पेशेंट हमें सहयोग करता है जी, आयुर्वेद के बताए हुए मध्य मार्ग पे चलता है जी, तो आपकी ये जो संग्रहणी है ना जी, ये 100% ठीक होती है जी। बस जल्दबाजी मत करना जी और जो मार्ग बताया है उस मार्ग से डेविएट मत होना जी। और ये है जी आपकी सब्सटेंशियल लाइफ, स्वतंत्र, मस्त, निष्कंटक और दवाइयों से रहित। और आपके अगले प्रश्न का आंसर है जी, जो चीज भगवान ने बनाई है ना जी, उस चीजों के साइड इफेक्ट नहीं होते जी। लिहाजा हमें उन चीजों के सेवन का सलीका पता होना चाहिए जी, मर्यादा पता होनी चाहिए। साइड इफेक्ट जो है वो परमात्मा की चीजों में नहीं होता जी। और जो आपका अगला प्रश्न है जी, क्या ये संग्रहणी रोग है, ये कैंसर पैदा करती है जी? देखो एक और बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं जी। आयुर्वेद भय की जिंदगी नहीं सिखाता जी। आयुर्वेद आपको डराकर चिकित्सा करना नहीं सिखाता जी। जब संग्रहणी रोग ही खत्म हो जाता है तो फिर जो कैंसर का सवाल है ना जी, ये उसके साथ साथ ही खत्म हो जाता है। वीर जी कैंसर इसलिए है क्योंकि हम जो चीज परमात्मा ने बनाई है उससे हट गए हैं जी। कैंसर इसलिए है जी हम प्राकृतिक चीजों से हट गए हैं जी। कैंसर इसलिए है जी क्योंकि हम पूरी तरह से केमिकल वाली जिंदगी में चले गए हैं। जो रास्ते परमात्मा के हैं, जो रास्ते आयुर्वेद के हैं, वीर जी उनमें कैंसर नहीं होता जी। ध्यान से सुन लेना जी। और इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में एक और बात सुन लेना जी। वीर जी ये कभी नहीं होता कि आयुर्वेद के इलाज के बाद संग्रहणी ठीक ना हो। जिनकी पोटी 14-18 बार है वो भी ठीक होते हैं जी। जिनकी संग्रहणी 20 साल पुरानी है जी वो भी ठीक होते हैं जी। जिन्होंने सारी उम्र दवा खाई है जी वो लोग भी ठीक होते हैं जी। और वीर जी आओ अब मैं उन औषधियों के दर्शन करवाता हूं जी जो हम लोग संग्रहणी रोग में रिकमेंड करते हैं जी। एक तो ये संग्रहणी चूर्ण है जी, बड़ा सिंपल है जी, टेस्ट अच्छा है जी, लेने में बहुत आसान है जी। 1.5 चम्मच सुबह भिगो के लेना है जी भोजन से पहले। 1.5 चम्मच शाम को भोजन से पहले पानी के अंदर भिगो के लेना है जी। दूसरी जो औषधि है जी वो है जी गृहिणी कैप्सूल। एक सुबह लेना है जी, एक शाम को लेना है जी। खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लो जी। और तीसरी जो औषधि है ना जी वो है जी गृहिणी वटी। 2 गोली सुबह भोजन से पहले जी, 2 गोली शाम को भोजन से पहले जी। चीजें बहुत आसान है जी, परहेज हम बताएंगे जी। और आप अपनी संग्रहणी से ना जी 100% आप बाहर निकल सकते हैं जी। चलते चलते एक बुलंद हौसले बात और याद आ गई जी, सुना देता हूं जी। एक बार किसी गांव के अंदर एक संत हुए जी। लोगों ने उस संत की बहुत सेवा की जी। तो संत प्रसन्न होके कहने लगे जी गांव वालों से मांगो क्या मांगते हो जी। तो गांव वालों ने कहा जी निस्वार्थ आपकी सेवा की है जी, कुछ नहीं चाहिए। तो संत कहने लगे जी ऐसा नहीं होता जी, हम किसी का भी कर्जा उधार नहीं रखते जी। और जो संत था ना जी उसने जाते जाते एक जड़ी बूटियों का एक घोल बनाया जी। गांव के लोग जिस
कुएं से पानी पीते थे ना जी, उस कुएं के अंदर डाल दिया। अब शाम होते होते, सुबह होते होते, जिन भी लोगों ने उस कुएं का पानी पिया ना जी, उनकी सारी बीमारी खत्म होती चली गई जी। और अब जो लोग जन थे जी, वो बिल्कुल स्वस्थ होते चले गए जी, बीमारियां खत्म होती चली गई। अब क्योंकि राजा और जो राजा के महामंत्री थे जी, उनका कुआं अलग था जी, गांव का कुआं अलग था। अब उन्होंने औषधि तो डाली थी जी गांव के कुएं में, तो जो राजा और महामंत्रियों का कुआं था, उनमें वो औषधि नहीं थी। तो राजा और महामंत्री जिस भी बीमारी के साथ जी रहे थे ना जी, वो बीमारी सेम ऐसे ही चल रही थी जी। तो जब गांव के लोगों ने ये सोचा जी, हम तो स्वस्थ हो चुके, लेकिन राजा और मंत्री तो अभी भी बीमार चल रहे हैं जी, हमें बीमार लोग नहीं चाहिए। चलो हम आओ राजा को हटा देते हैं जी, मंत्रियों को हटा हटा देते हैं जी। तो जब ये बात राजा के कानों में आई ना जी, तो एक मंत्रिमंडल बुलाया गया जी। सब जितने भी मंत्री थे, सबसे राय ली गई कि अब क्या किया जाए जी। तो वहां एक समझदार मंत्री था जी, उसने बहुत अच्छी राय दी। कहने लगा, हे राजन, यदि बचना है, अपने राजपाट को बचाना है ना, तो एक ही मार्ग शेष है जी। वो मार्ग ये है, चलो आओ उसी कुएं का पानी पी के आए और स्वस्थ होए जी। चलो वहां जहां आयुर्वेद का मार्ग है जी। वो जल्दी से सब लोग उठे, जनता वाले कुएं पे गए, पानी पिया, और उस दिन के बाद वो भी स्वस्थ हो गए जी। सर, जो हमारा मार्ग है ना जी, वो आयुर्वेद का मार्ग है जी। और जो मेरे वीर, मेरे दोस्त आयुर्वेद के कुएं का पानी पीना चाहते हैं ना जी, उनका इस्तकबाल है जी, वो हमारे साथ आ सकते हैं जी। और जो दूसरा रास्ता है वो है जी, सारी उम्र आप दवाई खाते रहो जी। मार्ग वीर जी आपने चूज करना है जी, दृष्टि को आपने ही निर्मल करना है जी। और जो मेरे वीर संग्रहणी को 100% खत्म करना चाहते हैं ना जी, वो लोग हमारे साथ आ सकते हैं जी। और चलते चलते वीर जी एक और बात समझने जैसी है जी। आपकी जो भाग्य रेखा है ना जी, वो इधर नहीं है जी। ध्यान से सुन लेना वीर जी, मेरे तजर्बे की बात है जी। आपकी जो भाग्य रेखा है ना जी, वो इधर है जी, आपकी इंटेस्टाइन में। हम ये सोचते हैं ना जी, दिमाग हमारे शरीर को चलाता है जी, हमारे शरीर को इंटेस्टाइन चलाती है जी। ये दिमाग को भी चलाने वाला कौन है जी? आपकी ये आंतें, आपकी ये इंटेस्टाइन। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह।